पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैकेनाइजेशन और साइंटिफिक मेथड से ट्रांसफॉर्म किया। आज हम आगे बढ़ेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा की तरफ, जहाँ कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक नए डायमेंशन में डाल दिया। इस दौरान हमने देखा कैसे डिफेंस और एरोस्पेस जैसे फील्ड में प्रोजेक्ट का स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ी और इस फेज में डेवलप हुई फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और जो आज भी हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन, जिसमें डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड और जानेंगे पॉट ने कैसे बदला लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का फ्यूचर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का नया जमाना, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का आना 1940 एंड 1960 में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया काफी बदल गई। जब दुनिया रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी तो डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा रोल। ये वो दौर था जब हमने ऐसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की जरूरत थी जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट काम कर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था मंथन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट था एटॉमिक बॉम्ब बनाने का ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स था कि हर चीज को एफिशिएंटली प्लान करना जरूरी था। मल्टीपल डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर और रिसोर्स का मैनेजमेंट करना था। एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी डिस्ट्रॉय हो सकती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स है। डिफेंस के बड़े बड़े वेपन्स बनाने से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सभी में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी की जरूरत। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के काम नहीं आ रहा था, बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी और क्रॉस फंक्शनल हो गया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में दुनिया को जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो इन कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन कर सके। तभी जन्म होता है फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का डेवलप। ऐसे में 2 रेवोल्यूशनरी टूल्स है, जिसका नाम था क्रिटिकल पाथ मेथड और दूसरा नाम था प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये टूल स्पेशली डिजाइन किए गए और डिफेंस, एरोस्पेस और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जैसे हाई स्टेक एनवायरनमेंट के लिए। चलिए इन टूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे ऑप्टिमाइज हुआ प्रोजेक्ट शेड्यूल। क्रिटिकल पाथ मेथड को 1950s के एंड में डेवलप किया गया था। इस मेथड का मेन फोकस था कि प्रोजेक्ट में कौन से टास्क क्रिटिकल है जिन पर पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा। अगर आपको कभी लगे कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो ये मेथड आपको ये बताता है कि कौन सा टास्क प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इस मेथड का फोकस होता है उन टास्क पर जो प्रोजेक्ट की टाइम लाइन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी दिए। एफिशिएंट शेड्यूलिंग, आपको पता चलता है कौन सा टास्क है जिनके डिले होने से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट मैनेजर को फोकस करने में आसानी होती है। दूसरा आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स को उन टास्क में एलोकेट करना जो मोस्ट क्रिटिकल है, जिससे डाउन टाइम और डिलेस मिनिमाइज हो। थर्ड आता है रिस्क मिटिगेशन। क्रिटिकल पाथ पे जो भी रिस्क है उनका पहले से पता चल जाता है और उन्हें एडजस्ट करना आसान हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। हर छोटे से छोटा टास्क एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है और अगर एक टास्क डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट डेंजर में आ सकता है। सीपीएम आपको ये समझाने में मदद करता है कि कौन सा टास्क सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और उस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर सीपीएम ने शेड्यूलिंग को रिवॉल्यूशन किया तो पॉट ने प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने का तरीका सिंप्लीफाई कर दिया। तभी उसको बोला गया प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल। पॉट का इस्तेमाल 1950 के दौरान अमेरिका नेवी ने पोलारिस मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया था। इस टूल का मेन फोकस था कि अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल किया जाए और टाइम एस्टिमेट को और एक्यूरेट बनाए। पॉट ने मल्टीपल सिनेरियो के बेसिस पे प्रोजेक्ट प्लानिंग की है। पहला बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सब कुछ स्मूथली चला तो प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। सेकंड बात करते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। अगर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आए तो कितना डिले हो सकता है। मोस्टली लाइकली टाइम, प्रैक्टिकल टर्म में कितने टाइम तक प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। पॉट ने प्रोजेक्ट प्लानिंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी को हैंडल करने का प्रॉपर स्ट्रक्चर था, जहाँ सीपीएम स्ट्रिक्टली शेड्यूल पे बेस्ड था। वही पॉट का फोकस अनसर्टेनिटी और रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा था। दोनों टूल्स का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल था और आज भी हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में इनका यूज करते हैं। दोस्तों, सीपीएम और पॉट के आने के बाद लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को मैनेज करना कंपैरेटिवली
इजी हो गया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर टूल्स थे जो हमें बताते थे कि किस किस टास्क पे ज्यादा फोकस कर, कैसे प्रोजेक्ट टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज करना है और कैसे रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करके मिटिगेट कर। ये टूल उस जमाने का अनक्लियर प्रोजेक्ट से लेकर आज के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तक सब में यूज होते हैं। अगर आज आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो तो इन टूल्स का यूज करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर अप्रोच दी जो आज के मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स के बेस बन गए। तो दोस्तों, ये तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिवॉल्यूशन। इस एरा ने हमें फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स दिए जो आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बैकबोन का काम करते हैं। सीपीएम ने हमें शेड्यूलिंग और क्रिटिकल टास्क में फोकस करना सिखाया, और पर्ट ने अनसर्टेनिटी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर अप्रोच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीएम मेंटर को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के नेक्स्ट पेज एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।